Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन लोगों के मार्क्स कम आए हैं तो आप लोगों को थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. So उसी पे हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में. So let's start the video. इस वीडियो में हम बेसिकली सी नेट की बात कर रहे हैं. मैं आपको ये कैटेगरी वाइज अलग अलग बता दे रही हूँ. अगर देखो आपके मार्क्स सी नेट में एससी कैटेगरी से 95 या 96 है देन आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो. ठीक है. और जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो अगर आपके मार्क्स 98 97 है देन आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, एक चांस दे सकते हो. वहीं हम जनरल की बात करें तो अगर आपके मार्क्स जो है 99 98 है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. ठीक है. मतलब अगर कम है तभी भी कर सकते हो, बट ऐसा है कि यहाँ पे आपके चांसेस हैं कि आपको कॉलेज मिल सकता है. अगर मैं रैंक की बात करूं तो मान लो आपकी 1500 से 1700 रैंक है जनरल कैटेगरी में तो आपको कॉलेज मिल सकता है. मतलब चांसेस हैं कि आपको कॉलेज मिल सकता है. मैं गारंटी नहीं ले रही हूँ बट हाँ आपको कॉलेज मिल सकता है. चांसेस हैं क्योंकि लास्ट ईयर भी इस कट ऑफ के बीच में कॉलेज मिल गया था. ठीक है. तो अगर आपके इतने मार्क्स है देन आप ट्राई कर सकते हो. बट अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स, मान लो एक जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है जिसके मार्क्स 95 है सी नेट में, तो फिर मुझे मतलब लगता नहीं है कि आपको कॉलेज मिल पाएगा. तो वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप मतलब पार्टिसिपेट करना चाहते हो या नहीं. देखो ऐसा भी है कि बहुत सारे जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो वो आईएनसी अप्रूव नहीं है. ठीक है. अब लास्ट टाइम अभी जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हुई थी उसका जब रिजल्ट आना था उससे पहले जब वो काउंसलिंग हो रही थी तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि कौन सा कॉलेज प्रायोरिटी पे रखे ये वो. तो फिर मैंने उनको बताया था सीक्वेंस. लेकिन जब कॉलेज मिल गया है तो कह रहे हैं कि आईएनसी अप्रूव नहीं है, वहां पे हॉस्टल नहीं है. तो ये चीजें तो आपको पहले से देखनी चाहिए थी ना कि वहां पे आईएनसी अप्रूव है या नहीं है, हॉस्टल है या नहीं है. अगर आपको वो कॉलेज चाहिए ही नहीं था तो फिर ऊपर रखने का उसको क्या मतलब था. अब आपको कॉलेज मिल गया, अब आपको फिर से डिक्लाइन करना है. मतलब पैसे तो आपके ही वेस्ट हो रहे हैं अल्टीमेटली और आपका टाइम भी खराब हो रहा है. तो आप पहले से ही चूज कर लो कि अगर आपको ये कॉलेज चाहिए और ये कॉलेज मिल रहा है तो ठीक है तो पार्टिसिपेट करो. अगर आपको लग रहा है कि किसी भी चांसेस में मतलब किसी भी कंडीशन में जो कॉलेज आपको चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा तो पार्टिसिपेट मत करो. क्योंकि देखो कॉलेज ऐसा नहीं है कि कॉलेज कैसा भी मिल जाएगा तो आप पढ़ लोगे. कॉलेज पहली बात तो आईएनसी अप्रूव होना चाहिए. आईएनसी अप्रूव नहीं है ठीक है, एसएनसी से तो अप्रूव होना चाहिए. दूसरी चीज वहाँ बेसिक फैसिलिटीज तो होनी चाहिए जैसे कि आपका हॉस्टल हो गया, मेस होगा. क्योंकि कॉलेज में ना देखो इतना टाइम तुमको नहीं रहेगा कि तुम खुद से अपना खाना पीना सब कुछ कर पाओ. करने वाले कर लेते हैं बट हर कोई मैनेज नहीं कर पाता है, स्पेशली अगर खाने की बात करी जाए तो. क्योंकि इतना टाइट शेड्यूल रहता है उसमें आप अपने खाने के लिए टाइम निकालोगे, बाहर से मंगवाओगे, फिर उसको लेने जाओगे तो बहुत सारी चीजें रहती हैं. और दूसरी चीज कॉलेज है आपका वो वहां पे हॉस्पिटल भी नहीं है तो समझ लो फिर आपको क्या ही फायदा है गवर्नमेंट कॉलेज से करने का. और ऐसी बात नहीं है कि सारे गवर्नमेंट कॉलेज में ये सारी फैसिलिटीज है, नहीं है. इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको जो कॉलेज चाहिए वो कॉलेज अगर आपको उतने मार्क्स पे मिल रहा है तो पार्टिसिपेट करो. अगर आपको वो कॉलेज चाहिए ही नहीं तो पार्टिसिपेट करने का क्या मतलब. आपके देखो पैसे भी वेस्ट होंगे, ऊपर से आप जो वेट कर रहे हो इतने दिनों से उस टाइम भी खराब होगा. इससे अच्छा आप कोई और चीज मतलब किसी और चीज के लिए ट्राई कर सकते हो. ठीक है. तो वो चीज है. ठीक है. तो आई होप आप समझ रहे होंगे जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ. मतलब अगर तुम्हें लग रहा है कि इतने मार्क्स पे तुम्हें वो कॉलेज मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए, जिसमें मान लो बेसिक फैसिलिटीज हैं और उसके अलावा वो कॉलेज मिल रहा है दूसरा जिसमें ना आईएनसी अप्रूव है, ना मेस है, ना कॉलेज मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ना हॉस्पिटल है, तो फिर ऐसा कॉलेज लेने का कोई मतलब नहीं है. लिटरली कोई मतलब नहीं है. कोई सीखने को नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा, तो फिर क्या ही फायदा है. ठीक है. तो ये सारी चीजें हैं. बाकी अगर आपका मन है तो फिर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है कि मतलब मैं बोल रही हूँ तो नहीं करेंगे. मतलब अगर आपको चाहिए, अगर आपको इतना सब पेशेंस है कि आप टाइम भी वेस्ट कर सकते हो, पैसे भी वेस्ट कर सकते हो, फिर भी इंतजार कर सकते हो तो इट्स ओके, आप कर सकते हो, कोई नहीं. ठीक है. और दूसरी चीज ये है कि जो लोग प्राइवेट में एडमिशन ले रहे हैं तो प्राइवेट के लिए देखो मैंने पहले भी काफी बार आपको बताया है कि देख लो चीजें अगर सब सही है, जैसे कि वो कॉलेज आईएनसी से अप्रूव है, हॉस्पिटल है वहां पे, और दूसरी चीज वहां पे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई ठीक होती है तो आप लोग ले सकते हो. ठीक है. अब ऐसा नहीं है कि आप
कॉलेज आईएनसी से अप्रूव नहीं है, एसएनसी से तो एटलीस्ट अप्रूव होना चाहिए। अब वो कॉलेज एसएनसी से भी अप्रूव नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है उस कॉलेज में पढ़ने का। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज भी देख रहे हो ना तो उसको अच्छे से देख के चूज करो। और जिन लोगों के नंबर बहुत कम है, फॉर एग्जाम्पल जिनके 60-70 नंबर है, तो उनको ऑब्वियसली आईएनसी अप्रूव कॉलेज प्राइवेट भी नहीं मिलेगा। बहुत ही मुश्किल है कि आपको प्राइवेट कॉलेज भी आईएनसी अप्रूव मिले। तो यही सारी चीजें हैं, जो भी करो देखो देख सुन के करो, क्योंकि एक कॉलेज में पढ़ोगे 4 साल तक, वहीं से अपनी डिग्री लोगे, और जो डिग्री तुम्हें मिलेगी उसी डिग्री से अल्टीमेटली तुम अपना घर चलाओगे। कहने का मतलब है नौकरी वगैरह आपको उसी से मिलेगी। तो आपको देख के चूज करना है, ऐसा नहीं है कि बस हो गया है टाइम पास कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो देख के करो, क्योंकि इसी डिग्री से आपको आगे अपना घर चलाना है, अपना नौकरी करनी है। तो जब ये डिग्री ही आपकी सही नहीं होगी, इससे रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होगा, तो फिर आपको आगे कुछ फायदा ही नहीं होगा 4 साल अपने वेस्ट करने का। और अगर आप बीएससी नर्सिंग जैसे कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपके पैसे नहीं लगेंगे। देखो पैसे गवर्नमेंट कॉलेज में भी लगेंगे, प्राइवेट कॉलेज में भी लगेंगे। हाँ ऐसा है कि गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़े कम लगेंगे, वैल्यू ज्यादा है, प्राइवेट कॉलेज में थोड़े ज्यादा लगेंगे, वैल्यू कम है। ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे तभी आपको नौकरी मिलेगी या फिर प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। दोनों चीजों में सब चीज सेम है कि आपको नौकरी भी मिलेगी अगर आपके पास नॉलेज है तो। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेम यूपी गेट का भी है। देखो यूपी गेट का तो और भी ज्यादा बदतर हाल है, क्योंकि सीट्स जो है यूपी गेट में मतलब जीएनएम के लिए वो बहुत ही कम है। आपको भी पता होगा बहुत कम सीट्स हैं, 400 450 लगभग सीट्स हैं, जिसमें से कुछ सीट्स फर्स्ट राउंड में फिल हो गई थी, सेकेंड राउंड में फिल हो गई थी। अब बहुत ही कम सीट बची होंगी जो गवर्नमेंट सीट है। उसके अलावा जिनके नंबर बहुत ही कम है तो मतलब मुश्किल ही है कि कॉलेज मिले। तो अगर आपको लग रहा है कि आप इतना वेट कर सकते हो, आपके पास पेशेंस है, ठीक है आप कर लो। अगर नहीं लग रहा है तो फिर आप कुछ और ट्राई कर लो। कुछ और ट्राई करने का मतलब है कि आप या तो दोबारा से प्रिपरेशन करो या फिर आप फिर किसी और कोर्स में एनरोल हो। ठीक है, दो ही ऑप्शन है अभी आपके पास। और अगर जीएनएम की बात करें तो प्राइवेट के लिए जीएनएम में भी अगर आईएनसी अप्रूव चाहिए तो उसके लिए भी नंबर अच्छे होने चाहिए। मतलब आपके जो 80-85 नंबर होंगे तो आपको अच्छा प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाएगा। तो यही सब चीजें हैं। और दूसरी चीज, अब जिन लोगों को लग रहा है कि इतने मार्क्स में ना तो प्राइवेट मिल पा रहा है अच्छा, ना गवर्नमेंट मिल पा रहा है, तो आप लोग अगर आपके पास मतलब आपको लगता है कि आपके पास टाइम है तो आप लोग ड्रॉप ले सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जो भी साथ में कोर्स करना चाहते हो, अगर कोई अच्छा कोर्स चूज कर रहे हो ठीक है, बट अगर आपको लग रहा है जैसे अगर आपका मतलब जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग नहीं कर रहे हो, देन आप बीएससी कर रहे हो तो आप उसके साथ में भी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड मतलब डाउट है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करें कैसे स्टार्ट करें, तो आप लोग बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक नया वीडियो ला दूंगी। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।